प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश की जो नई वर्कबुक आई हैं उसका बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको ये वाला पेज निकाल लेना है। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी स्पेलिंग को पूरी करनी है विथ अप्रोप्रिएट लेटर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बॉक्स, तो इसमें बी ओ एक्स होता है, तो ओ आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसी तरह पेन दिख रहा है ये, इसमें आपको दूसरे के ई लिखना है। और तीसरे में कार दिख रही है CAR, यहाँ पे ए लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रेट दिख रहा है, यहाँ पर ए लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है, मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स। जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं उनको आपको मिलान करना है। जैसे कि पॉट का हॉट हो जाएगा, टॉय का बॉय, केट का मेट, से का वे। ऐसे आपको मिलान कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वर्ड्स फॉर फॉलोइंग एक्शंस। जो यहाँ पर एक्शन हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, ईटिंग, खाना खा रहा है, यहाँ पे ईटिंग लिखेंगे, EATING ईटिंग। यहाँ पर सो रहा है तो स्लीपिंग लिखेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चे फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे फाइटिंग लिखेंगे। और यहाँ पर ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग लिखना है, DRIVING, ड्राइविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ ए एन दे करेक्टली। एन दे का प्रयोग करना है। जहाँ पर क्या दिख रहा है, ये शब्द दिख रहा है एप्पल, जिसमें शुरू का वर्ड है ए, यानी कि स्वर है ये। तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, एन का। और ये क्या दिख रहा है, केटल। तो केटल क्या आ रहा है शुरू में, तो यहाँ पर ए इसका उपयोग होगा। और यहाँ पर सन लिखा हुआ है तो इसका आगे दे का प्रयोग होगा। और हॉर्स लिखा हुआ है, इसका आगे आपको प्रयोग करना है ए का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है आवर की, तो एन का इसमें प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द देज सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है और अप्रोप्रिएट का उपयोग करके। जैसे कि पहला सेंटेंस है, ए मैंगो इज, यहाँ पर येलो लिखना है, मैंगो इज येलो। दूसरा, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी है जो बड़ा जानवर है। तीसरा, आइसक्रीम इज ऑलवेज स्वीट लिखना है, यहाँ पे स्वीट। और चौथा सेंटेंस है, दिस स्टोरी इज़ फनी, FUNNY, फनी लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देर का है, यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन सी और ही का टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही और इन दोनों का प्रयोग करना है। तो सी किसके साथ लगता है, जो लड़की होती है, जैसे कि सी इज़ ए डॉक्टर, वो लड़की है इसलिए यहाँ पर सी लगेगा। और ही जो लड़का होता है उसके साथ लगता, तो ही इज़ ए टीचर। ऐसे इसमें प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ एनी फॉर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर जिसे हम पालते हैं, जैसे कि काऊ, गाय हो गई, डॉग, गोट, केट। 4 पालतू डोमेस्टिक एनिमल का नाम लिखना था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यूअर टीचर एज यू हाउ आर यू। अगर आपके शिक्षक आपको पूछते हैं हाउ आर यू, तो व्हाट कैन बी यूअर रिस्पॉन्स, तो तुम उनके उत्तर में क्या बोलोगे। तो हम बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सी है जो यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डे कम बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे के बीच में क्या आता है, ट्यूसडे आता है। तो आपको यहाँ पे ट्यूसडे की स्पेलिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, विच मंथ कम आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद में क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर की यहाँ पे स्पेलिंग लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 12, 14, 9, 20, तो इनकी स्पेलिंग लिखनी है। तो यहाँ पर 12 की स्पेलिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 12। और 14 को 14, और 9 को 9, और 20 को 20। ऐसे इनकी स्पेलिंग लिख देनी है आपको।
क्वेश्चन नंबर 11, चूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रीपोजिशन का उपयोग करके इन सेंटेंस को पूरा कीजिए। तो पहला सेंटेंस है द रेट इज अंडर द टेबल। अंडर का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो चूहा है वो टेबल के नीचे है। दूसरा सेंटेंस द क्राउ इज सीटिंग ऑन ए ब्रांच। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है क्योंकि जो कौवा है वो पेड़ की डाली के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। तीसरा द बॉय इज सीटिंग बिटवीन टू बॉल्स, यानी कि दोनों गेंदों के बीच में है, इसलिए बिटवीन लगेगा, बिटवीन लिख देना है आपको। अगला सेंटेंस है द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स है उसके ऊपर उड़ रही है, टच नहीं हो रही। तो यहाँ पे ओवर, OVER, ओवर का प्रयोग होगा। तो ये वाला पेज कंप्लीट। अब अगला वाला पेज है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, लेबल द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो तीर के निशान दिए गए हैं इनमें आपको क्या करना है, इनकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर जो जीभ है यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे टंग, और आँख है यहाँ पे आई लिखेंगे, और यहाँ पर लेग के बारे में बताए हैं तो लेग लिख देंगे, और जो पूंछ है टेल, TAIL लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू थिंग्स दैट यू कैन डू एंड टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट, यानी कि दो तो आपको क्या लिखना है, वाक्य जो आप कर सकते हैं, और दो वाक्य ऐसे लिखना है जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, और दूसरा है मैं कर सकता हूँ, जैसे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसी तरह आपको जो नहीं कर सकते, जैसे कि आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, और दूसरा सेंटेंस होगा आई कैन नॉट प्ले चेस, मुझे चेस खेलना आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ पर देर का है आई एम गोइंग ऑन ए वेकेशन, यहाँ पर एम का प्रयोग होगा। और टोशिया, टोशिया इज ईटिंग द मैंगो, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। तीसरा है द बॉक्स वाज, यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा वेरी हंग्री। चौथा दे वेयर स्टूडेंट्स, तो दे का हिंदी में बोले तो वे होता है, वे का आगे हमें वेयर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वेयर का इसमें उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देना है। जिसका पहला क्वेश्चन है राइट फॉर थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन द पिक्चर्स। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है वो 4 लिखना है। जैसे कि बर्ड हो गया एक, तो दूसरा है डक, DUC के डक हो गया, तीसरा है ग्रास, और चौथा है ट्री। आप जैसे कि ये बर्ड हो गए यहाँ पर दिख रहे हैं, डक यहाँ पर दिख रही हैं, ऐसे हम देख सकते हैं, और इनकी स्पेलिंग लिखनी है। और दूसरा इसी का क्वेश्चन राइट टू सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर, 2 सेंटेंस लिखना है, 2 वाक्य लिखना है इस पिक्चर के बारे में। तो इसमें एक होगा द डक इज़ स्विमिंग इन द वाटर, और दूसरा सेंटेंस बनेगा द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। ऐसे सेंटेंस बना देना है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, यानी 2 लाइन अपने बारे में लिखनी है। तो पहली लाइन होगी आई रीड इन क्लास 5, अगर आप 5वीं में पढ़ते तो 5 ही लिखना है, नहीं तो 34 लिखना है। दूसरी लाइन होगी आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूँ। अब अगला है क्वेश्चन रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हियर होम, यानी कि प्रिया है जो अपने घर के पास ही पार्क में जाती हैं। सी से ए वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, वो देखती हैं कि बटरफ्लाई है जो बहुत ही सुंदर है, दिख रही है उसको और उड़ रही है। द बटरफ्लाई वाज ब्लू एंड येलो इन कलर, जो बटरफ्लाई है तितली है उसका कलर ब्लू और येलो है।
इट वॉज सिटिंग ऑन ए रोज, तो वो तितली कहाँ पर बैठती है, गुलाब पर बैठती हैं। सी वेंट नियर द रोज एंड से 4 मोर बटरफ्लाइज, उसके साथ ही 4 और बटरफ्लाई हैं, तितलियां हैं। वन बटरफ्लाई वाज ब्लैक एंड वाइट, एक बटरफ्लाई तितली है जो काली और धोली है, सफेद है। सी वेंट टू टच इट, वो प्रिया है जो उसको टच करना चाहती है, छूना चाहती है। बट इट फ्ले अवे, वो लेकिन तितलियाँ बटरफ्लाई है जो उड़ जाती हैं। दिस मेड प्रिया जंप ए लिटल, प्रिया भी जंप करती हैं, उछकती हैं। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर ए ट्री, लेकिन जो बटरफ्लाई है वो ऊंची उड़ जाती हैं और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं, पेड़ के। हाँ। प्रिया रन आफ्टर इट बट कॉल्ड नॉट कैच इट, प्रिया है जो दौड़ती हैं लेकिन वो उनसे पकड़ नहीं पाती हैं। अब इसके क्वेश्चन हैं 17 से लगाकर 20 तक के, उसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है 17, वाट वेयर द कलर ऑफ द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई का कलर कैसा था, तो इसमें लिखेंगे वन वाज ब्लू एंड येलो, एक ब्लू और येलो थी। इन कलर बट अदर वाज ब्लैक एंड वाइट, यानी कि दूसरी तितलियाँ ब्लैक एंड वाइट थी, काली और सफ़ेद। 18वां क्वेश्चन, वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्ले अवे एंड सीट, बटरफ्लाई कहाँ जाकर बैठती हैं, तो इसमें लिखना है द बटरफ्लाई फ्लू अवे फ्रॉम रोज एंड सेट अंडर ए ट्री, बटरफ्लाई सबसे पहले गुलाब पर बैठती हैं, उसके बाद वो पेड़ पर बैठ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाट हैपन्ड व्हेन प्रिया ट्राई टू टच द बटरफ्लाई, क्या प्रिया बटरफ्लाई को पकड़ पाती हैं, छू पाती हैं, इसमें लिखना है व्हेन प्रिया ट्राई टू टच द बटरफ्लाई देन इट फ्ले अवे, लेकिन जैसे ही प्रिया उसको छूती हैं वो बटरफ्लाई पहले ही उड़ जाती हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोल्ड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, क्या प्रिया बटरफ्लाई को कैच कर पाती हैं, यहाँ पर लिखना है नो, तो इसमें लिखना है बिकॉज इट फ्लाई अवे, वो कैच करने से पहले ही बटरफ्लाई उड़ जाती हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।